जय हिंद दोस्तों। यूके ट्रिपल एस सी ए ओ 2026 का फॉर्म भर रहे हैं तो रुकिए। फॉर्म भरते समय एक छोटी सी भी गलती आपका आवेदन रद्द कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म लाइव स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिना किसी गलती के अपना फॉर्म सबमिट करें। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, देहरादून। टोटल वैकेंसी इसमें 90 है। पोस्ट रहेगी आपकी सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1, वर्ग 3, चारा सहायक ग्रुप 3। और डिपार्टमेंट रहेगा आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, उत्तराखंड। एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट हो रही है 1 जून 2026 से और लास्ट डेट है इसकी 21 जून 2026 तक है। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो रहेगी 24 जून से 26 जून तक। और रिटर्न एग्जाम डेट होगा 26 जुलाई 2026 को होगा। अप्रोक्स जो इन हैंड सैलरी मिलेगी इसमें 22 से 38 हज़ार पर मंथ मिलेगी, पोस्ट वाइज अप्रोक्सीमेट। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मार्क का होगा, 2 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन है। इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको सारी डिटेल मैंने कंप्लीट बताया हुआ, तो एक बार जरूर पढ़े। इसको स्क्रॉल नीचे करता हूँ तो आप ये देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, मैं क्लिक कर देता हूँ अप्लाई ऑनलाइन। आप ये देख सकते हो, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ये सभी दिखा रहा है जो जो अभी करंटली वैकेंसी चल रही है अप्लाई करने की। हम जो फॉर्म भर रहे हैं वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ग्रुप सी कृषि एवं पशुपालन विभाग के अंतर्गत कृषि स्नातक और स्नातक आर्थिक रिक्त पदों के चयन हेतु, ये ध्यान देना। और ये आप देख सकते हो इसकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, और अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हो। मैं अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आगे देख सकते हो आप, ये आगे इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये एक बार जरूर भी पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया है। आप सबसे पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, सेकंड स्टेप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, थर्ड स्टेप में फोटो सिग्नेचर थंब प्रिंट ऐड करना, फोर्थ में पेमेंट होगा, लास्ट में प्रिंट फॉर्म कर लेंगे। ये आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन भी दी गई है। फिर मैं यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लेता हूँ, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आ गया। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम, जो आपका पहला नाम है वो एंटर करना है, मिडिल नेम है तो वो एंटर कर सकते हो, फिर लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पे अपना फादर नेम एंटर करना, मदर नेम एंटर करना, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके यहाँ पे आपका एज शो करने लगेगा। फिर आपने जेंडर यहाँ चूज करना है, मेल है फीमेल का। फिर मैरिटल स्टेटस आपने चूज करना है, मैरिड हो या अनमैरिड हो। फिर इसके बाद आपसे नेशनैलिटी पूछ रहा है, तो आपने बताना है इंडियन और टिबेटन रिफ्यूजी या तंजेनियन हो, जो भी हो आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपसे पूछ रहा है डोमिसाइल डिटेल आपसे पूछ रहा है। ये ध्यान देना, उद्धव 36 आरक्षण शासन द्वारा निर्गत आगतन प्रचलित शासन देश के आधार पर केवल उत्तराखंड के स्थायी अभ्यर्थी को ही अनुमान है। यानी जो छूट मिलेगी वो सिर्फ उत्तराखंड के डोमिसाइली वाले कैंडिडेट को ही मिलेगी। तो अगर आपकी डोमिसाइली उत्तराखंड की है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। और उसके बाद आपने डोमिसाइली सर्टिफिकेट नंबर देना और डिस्ट्रिक्ट नेम आपने बताना है, जिला जिस भी। अगर नहीं हो तो नो करोगे तो आपको जर्नल के थ्रू ही भरना पड़ेगा। यस करोगे तो आपको इसकी डिटेल देनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो ये पूछ रहा है इज योर नेम रजिस्टर इज एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट में। अगर आपका रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है तो यस कर दोगे। फिर उसकी इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है कहाँ पे है। इसी तरह पंजीकरण की तिथि, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड कब तक है ये बताना है। अगर नहीं है तो सिंपली नो क्लिक कर दोगे। फिर आपसे पूछ रहा है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कर दोगे। फिर आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करना पड़ेगा कि सेंट्रल में काम करते हो, स्टेट या पीएसयू में। फिर आपने डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी, ये ध्यान देना, एनओसी अभिलेख समीक्षा के दिन अवश्य ला। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको एनओसी जरूर लानी पड़ेगी। नहीं करते हो तो सिंपली नो कर सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है हैव यू पास योर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट फॉर एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट सिचुएटेड ऑन द उत्तर स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अगर आपने 10वीं या कोई भी एग्ज़ाम पास किया उत्तराखंड में तो आप यस कर दोगे, नहीं किया तो सिंपली नो कर दोगे।
फिर इसके बाद आपसे पूछे क्या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य के सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी है उत्तराखंड में, जिनकी सेवाएं राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती, तो आप यस करोगे, अगर है तो, नहीं तो सिंपली नो कर दो। फिर क्या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से कार्यरत राज्य सरकार या अर्ध सरकारी संगठन नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं राज्य से बाहर स्थानीय नहीं की जा सकती, तो उसकी जानकारी देनी, यस कर दोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। फिर क्या आपके पति पत्नी आपके माता पिता केंद्र सरकार में किसी संगठन केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम में उत्तराखंड राज्य के नियमित रूप से कार्यरत नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं राज्य से बाहर नहीं स्थानांतरित की जा सकती, ये ध्यान देना, जो सेवाएं राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती, तो आप यस कर दोगे, नहीं तो नो कर दोगे। फिर आपसे पूछ रहा है कैटेगरी, सब कैटेगरी, रिजर्वेशन डिटेल, ये ध्यान देना, कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी तभी मुझे शो कर रहा है जब मैंने इसको डोमिसाइली का सेलेक्ट किया हुआ है, डोमिसाइली ऑफ उत्तराखंड। अगर मैं नो कर दूंगा तो ये मुझे जनरली सेलेक्ट करना पड़ेगा जो अनरिजर्व होगा। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करता हूँ, फिर ईमेल आईडी एंटर करना, फिर कंफर्म ईमेल आईडी एंटर करना है, फिर मोबाइल नंबर एंटर करना और कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर करना। फिर अगर व्हाट्सएप नंबर भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर प्रेजेंट एड्रेस के बारे में पूछ रहे हो, जहाँ करंटली रह रहे हो, लाइन वन डोर नंबर या स्ट्रीट नंबर एंटर करना। फिर लोकेलिटी आपने बतानी है, स्टेट बताना है जिस भी स्टेट में रह रहे हो, और डिस्ट्रिक्ट आपने बताना हो, बेस्ड ऑन स्टेट आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो होगा, ये देख सकते हैं। फिर सिटी टाउन विलेज बताना है, फिर पिन कोड वहाँ का एंटर करना है। फिर यहाँ पे ये चेक कर लोगे, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ चेक करोगे तो ऊपर वाला जो भी कॉपी है कॉपी नीचे हो जाएगा, अगर अलग है तो आप अनचेक रहने दोगे। फिर यहाँ पे स्ट्रीट नेम लिखोगे, लोकेलिटी राज्य सेलेक्ट करोगे, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बताओगे, फिर सिटी टाउन विलेज शहर सेलेक्ट बताओ राइट करोगे, फिर पिन कोड यहाँ पे राइट करोगे। प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, जहाँ करंटली आप जो फॉर्म ये भर रहे हो उसका आपने यहाँ पे ऐड करना है, फॉर्म भरने का स्थान जहाँ से आप अभी फॉर्म भर रहे हो। इंटर योर पासवर्ड करेंगे, ये ध्यान देना, पासवर्ड में मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 करेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें इंक्लूड होना चाहिए एक अपर केस, एक लोअर केस, 1 नंबर और एक स्पेशल करेक्टर जरूर ऐड होना चाहिए। पासवर्ड यहाँ एंटर करोगे, फिर कंफर्म पासवर्ड एंटर करोगे, फिर कैप्चा कोड ये एंटर करोगे। फिर आप करोगे अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, पहचान प्रमाण दस्तावेज अपलोड करोगे। ये ध्यान देना, आपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड का बोथ साइड, यानी आज जो आधार कार्ड का ऐड करोगे वो बोथ साइड का होना चाहिए। वेरिफिकेशन फॉर द नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये ध्यान देना, ये मैक्सिमम 200 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ आधार कार्ड अपलोड कर दोगे, हाई स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड कर दो। फिर आप जाते हो डिक्लेरेशन पे, फिर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दोगे और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो एप्लीकेशन लेटर, हमारा जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन फिलिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको नेम, आपका रजिस्टर ईमेल आईडी और ये सब दे रखा है, रजिस्टर ईमेल आईडी। अब आपको लॉगिन करना है रजिस्टर ईमेल आईडी विथ जो आपने पासवर्ड सेट किया था उसके थ्रू। फिर वहाँ पे लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो लॉगिन पेज पे आ गए। यहाँ पे आपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे पासवर्ड एंटर करोगे, फिर यहाँ पे अपना कैप्चा जो भी होगा एंटर करोगे, फिर रिमेंबर में क्लिक करके लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो, आप क्वालिफिकेशन सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट फुल नेम आपका ऑलरेडी ऐड होगा, मदर नेम, फादर हस्बैंड नेम आपका ऐड होगा, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी और जेंडर ये ऑलरेडी फिल होगा। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप ये देख सकते हो पोस्ट अप्लाई फॉर, जिसमें पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लो, जैसे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर क्लास 1 डिपार्टमेंट ब्रांच नॉन गेजेटेड, तो कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने दूसरे को करना है तो क्लिक कर सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है असिस्टेंट क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर क्लास 1 डिप्लॉयमेंट ब्रांच के नॉन गेजेटेड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उत्तराखंड।
कि डू यू हैव ए पोसेस मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज बाय लॉ ऑफ इंडिया, तो आपने जानकारी देनी है। फिर आपसे पूछ रहा है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर क्लास 3 के लिए डू यू पोसेस बैचलर डिग्री है फॉर एग्रीकल्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइजमेंट और लॉ ऑफ इंडिया, यस, तो आपने क्लिक कर देना। फिर आपसे पूछ रहा है एजेंसन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये ध्यान देना यू कैन ऐड मल्टीपल क्वालिफिकेशन आपने ऐड करनी है, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, यूजिंग द ऐड एजुकेशन डिटेल। फॉर एग्जांपल पहले आपने 10th के डिटेल दिया इसमें, फिर आप नेम ऑफ द स्कूल आपने बताया, फिर आपने स्टेट सेलेक्ट किया जहाँ से किया, स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया, फिर आपने ईयर ऑफ पासिंग बताओगे, फर्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या थी वो बताओगे, मार्क टाइप क्या था वो आप बताओगे, सीजीपीए था, ग्रेड था, मार्क था। फिर इसके बाद फ्रेंड आप ऐड एजुकेशन डिटेल करोगे तो ये जो भी आपने अभी एंटर किया था वो आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। इसी तरह आपने फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया वो अपनी सारी डिटेल यहाँ पे एंटर कर दोगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं अदर डिटेल पे, ये ध्यान देना सबसे पहले पूछ रहा एग्ज़ाम प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट 1 आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, प्रेफरेंस 1 में, और प्रेफरेंस 2 में भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, दो इसमें प्रेफरेंस दिया गया है डिस्ट्रिक्ट के लिए। फिर आपसे पूछ रहा है इज़ देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर आपको कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो आपने उसकी जानकारी देनी, यस करोगे तो आपको इसकी डिटेल बतानी है, अगर नहीं करोगे तो नो कर देना। फिर वेदर यू आर डिवर्टेड या ब्लॉक लिस्टेड, ये ध्यान देना फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सेलेक्ट सेक्शन हेल्ड बाय यूके ट्रिपल एस सी या ट्रिपल एस सी अदर स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा अगर आपको ब्लॉक लिस्टेड किया हुआ तो यस करोगे और उसकी जानकारी दोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर आपने कैंडिडेट आईडी प्रूफ आपने ऐड करना है, इसमें सेलेक्ट कर लोगे आधार, फिर यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर आपने ऐड कर लेनी। फिर आपसे पूछ रहा है प्रेफरेंस एलिजिबिलिटी, हैव यू सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, अगर आपने आर्मी में सर्व किया तो आप यस करोगे, अगर नहीं किया तो सिंपली नो कर दोगे। फिर आपसे पूछ रहा हैव यू ऑब्टेन ए बी या सी सर्टिफिकेट फॉर नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आपने सर्व किया है या फिर आपको मिला है, जैसे ऑब्टेन किया है बी या सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस कर दोगे, नहीं है तो नो करोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड इमेजेस सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बोला गया अलाउ डायमेंशन लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए विथ फ्रंट फेस होना चाहिए, शुड बी 150 विड्थ और 200 हाइट होनी चाहिए, पिक्सल इन डायमेंशन। सिग्नेचर की बात करूँ तो 150 विड्थ होनी चाहिए, 100 हाइट होनी चाहिए, पिक्सल इन डायमेंशन, और लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन इम्प्रेशन शुड बी 150 विड्थ और 100 हाइट होनी चाहिए, पिक्सल इन डायमेंशन होनी चाहिए, ध्यान देना, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपने अपलोड फोटोग्राफ अपलोड करना है, ये साइज देख सकते हैं, चूज करके अपलोड करेंगे, फिर सेव फोटो पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आपने सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर सेव सिग्नेचर करोगे, फिर अपलोड लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन आपको अपलोड करोगे, फिर सेव लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, फिर सबमिट के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आप प्रीव्यू सेक्शन पे आ जाओगे, अभी तक जो भी आपने डिटेल सबमिट की थी वो सब आपको शो कर रहा होगा, तो एक बार जरूर रीचेक और रीवेरीफाई जरूर कर लेना। फिर आप यहाँ डिक्लेरेशन पे आ जाना लास्ट में, फिर यहाँ पे क्लिक कर देना आई डिक्लेयर आई हैव केयरफुली रीड ऑल द एलिजिबिलिटी। फिर इसके बाद फ्रेंड आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट सेक्शन पे आ जाओगे। आप ये देख सकते हो ये वो बोल रहा है कि आपने सेलेक्ट करना पेमेंट गेटवे, इसमें दो पेमेंट गेटवे दिया गया, सीसी एवेन्यू, ये सब पैसा जो भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। मैं सीसी एवेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रोसेस सिक्योरिंग पेमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो पेमेंट पेज पे आ गई, यहाँ पे मेरी डिटेल शो कर रहा है, मुझे कितना पे करना है, 160 पे करना है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ, वॉलेट के थ्रू भी कर सकता हूँ, या यूपीआई के थ्रू करना तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे जनरेट क्यूआर कोड करूँगा तो जनरेट हो जाएगा, उसको मैं मोबाइल के थ्रू भी पे कर सकता हूँ। जिसके भी थ्रू करना है आप पेमेंट कर सकते हो। एक बार जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस वीडियो में फ्रेंड मैंने बताया कि यूके ट्रिपल एस सी का जो फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।